गूंगी बहू, सब्जी क्या बनाई है री? सास ने ऐठ कर बहू से पूछा। बहू ने जवाब ना दिया। अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, क्या बनाया है आज? बहू बिना जवाब दिए अंदर किचन में गई और थोड़ी देर बाद एक थाल में रोटी, सलाद और सास की पसंदीदा बैगन की सब्जी परोसकर सास के कमरे में सास के सामने रख आई हूँ। बड़ी अकड़बाज है री, जब पूछा तब बोल ना सकती थी। और ये रोटी किसके लिए परोस गई? मुझे ना खानी ऐसी रोटी, ले जाए से यहाँ से। सास ने थाल उठाकर बेड के पास टेबल पर रख दी। बहू ने सब देखा मगर कुछ कहे बिना दूसरी थाल लाकर खाने को ढक दिया। दोपहर गुजरी, शाम आई। खाने को देखकर सास का मन तो ललचा रहा था मगर असली अकड़ तो सास में थी। बहू को इंसान ना समझकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देने वाली सास बाद में भी बहू से ही अपेक्षा कर रही थी कि बहू आए और सास को जी जी करते हुए फिर से अपनी बेइज्जती करवाए। लेकिन इस बार बहू ने तय कर लिया था, अब वह एक चुप रहकर अपने फर्ज निभाएगी और चाहे कुछ भी हो लेकिन मुंह नहीं खोलेगी। देखते देखते रात हो गई। खाना टेबल पर पड़ा रहा। अब वक्त हो चला था बेटे के घर लौटने का। अपने काम से रात 9 बजे घर पहुंचा। माँ का कमरा घर का पहला कमरा था और आदर्श बेटा वैसे भी दिन भर की कमाई माँ को सौंप कर ही पानी का गिलास भर पीता। यहाँ माँ उर्फ बहू की सास स्वयं ही अपनी अकड़ में भूखी बैठी मुंह फुलाकर बैठी थी। क्या हुआ माँ? और ये क्या? ये सब्जी तो मेरे टिफिन में भी आई थी। यह तो दिन की सब्जी है। तुमने दिन का खाना अभी तक क्यों नहीं खाया? मैं कोई जानवर हूँ जिसके आगे रोटी पटक कर चले जाती है तेरी मैडम? मुंह से बोल नहीं सकती थी कि खाना खा लीजिए? मैं क्या चाहती हूँ? 2 बोल, कोई प्यार से बोल दे, बस यही ना। सुबह से 2 बार पूछा, उस मैडम को पूछा कि क्या बनाया है, मगर गूंगी बनी हुई है। यह एक सुंदर नहीं जो इतना घमंड है इसे। सास ने बातों को मसाले में लपेटकर परोस दिया। बेटा भी जानता था कि ये आए दिन का किस्सा है माँ का, इसलिए हम करते माँ को बहलाता रहा। लेकिन माँ एक सास भी थी, बहू के झुकाव के बिना कहाँ मानने वाली थी। कचहरी में अब बहू को बुलाया गया। पति, क्या हुआ? आज माँ ने सुबह से खाना नहीं खाया, तुमने पूछा नहीं? बहू ने गर्दन हिलाई और कहा, मैं नहीं बोल सकती। सास का पारा चढ़ गया, तनक कर बोलने लगी, ये देख, इसे क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊँ या भूखी मर जाऊँ? इसकी अपनी माँ ने भी यही सब किया होगा, तभी ऐसा सीख गई। अब बहू के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। कोई औरत बिना बजाय अपने मैके वाले के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, तो बहू भी बोल पड़ी, मेरी माँ को क्यों बीच में लाती हैं आप? उन्होंने क्या किया? कहाँ से गोद भरेंगी मेरी? और रही बात दहेज की, तो आपने जिन बिचौलियों को बीच में डालकर पीछे पड़ कर मेरा हाथ मांगा था अपने बेटे के लिए, मेरी जिस सुंदरता पर मोहित हुई थी आप शादी से पहले, आज वही सुंदरता आपको थी। गूंगी बनने पर आप ही ने मजबूर किया है। कल शाम आप पड़ोसियों से क्या झूठी शिकायत कर रही थी मेरी? घर की साफ सफाई नहीं करती, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पूछती, अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ इसे, न जाने कौन सी बीमारी है। मैके वालों ने भी फ्री फंड में भेज दी, ना दान ना दहेज, कोई अब नहीं पूछेगा। मैंने आपके रिश्तेदारों को शादी को 1.5 साल ही बीता है, लेकिन साल से ऊपर तक तो आपके रिश्तेदार यहीं आते जाते रहते थे। मेरे अकेले के आराम के लिए ही कोई जगह ना होती थी घर में, उन्हें अपना कमरा तक सौंप देती थी मैं। अब जब मेहमान इतने दिन, महीने, साल तक आते जाते रहेंगे और हम पति पत्नी को आप अलग अलग कमरे में रहना पड़ेगा, तो कहाँ से गोद भरेगी मेरी? और रही बात दहेज की, तो आपने जिन बिचौलियों को बीच में डालकर पीछे पड़ कर मेरा हाथ मांगा था अपने बेटे के लिए, मेरी जिस सुंदरता पर मोहित हुई थी आप
शादी से पहले आज वही सुंदरता आपको चुभती है। घमंडी लगती हूँ मैं आपको उन बिचौलियों से पूछिए। उन्हीं ने कहा था कि आपके वचन है कि मेरे घर में सामान की जगह नहीं, इसीलिए कोई दहेज ना दे, बस बेटी सौंप दे। तो भी मेरे घर वालों ने मेरे लिए लाखों की फिक्स डिपॉजिट करवाई है। अब यही जवाब मैंने उन्हें कल भी दिया। आप भी यही मौजूद थे। पतिदेव जी, तो आपकी मम्मी ने क्या कहा? अपनी मैडम से कह दे कि इस घर में रहना है तो मुंह पर ताला लगा कर रहें, पटर पटर की तो मेरे घर से निकल जाए। आपके सामने रोटी का थाल परोस कर जाती हूँ, बिना कुछ कहे तो आप अपने आप को जानवर मानने लगी। लेकिन आप जो आए दिन मेरी तिरस्कार करती हैं, अपने शब्दों से ही मुझे नोट डालती हैं, यहाँ तक कि मेरे मायके वालों पर भी शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चुकती आप। तो क्या आपसे इस तरह मेरा मन जुड़ेगा? भला मेरा मन मानेगा कि मैं आपको सम्मान दूं? और अगर मुंह खोलकर आपको आईना दिखा भी दूं तो आप जवाब देती हैं कि मेरे घर से निकल जाओ। मैं कब तक अपनी बेइज्जती करवाती रहूंगी? अब मैं अपने फर्ज चुपचाप निभाऊंगी, लेकिन आपसे मेलजोल या वार्तालाप नहीं करूंगी। आपको मुंह पर ताला लगाकर रहने वाली बहू चाहिए ना? अब से मैं गूंगी बहू ही बनकर रहूंगी, यही मेरे आत्मसम्मान के लिए अच्छा होगा। बहू के वचन सुनकर सास मौन थी, लेकिन कब तक, यह तो कोई नहीं जानता था। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।